अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास असाइनमेंट है MTH 601 की, जिसके सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब। जो इसके मार्क्स हैं वो है 40। इसकी जो ड्यू डेट है वो है 21 मई 2025। जो इसमें लेक्चर कवर किए गए हैं वो हैं 5 से लेकर 16 तक। हमने इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना। अपनी आईडी अपने टॉप पे लिखनी है। राइट योर, ये लिखा हुआ देखें, राइट योर आईडी ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल और डू नॉट यूज़ कलर्ड बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। ठीक है, आपने यूज़ कौन सा करना है, मैथ टाइप करना है या इक्वेशन एडिटर यूज़ करना है। ठीक है, और वर्ड फॉर्मेट में आपके होना चाहिए, लाइक मतलब कोई स्कैन इमेजेस या HTML इस तरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोजेक्ट consists of 8 activities, each defined by its starting and ending event node from I to from J along with 3 time estimate as given in the table below। अच्छा, इसमें हमें टेबल दिया गया है, ये 8 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल अवेलेबल है। इसमें करना क्या है, हमने यूजिंग दिस टेबल ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना है शोइंग ऑल इवेंट्स, जिसमें ऑल इवेंट्स और एक्टिविटीज़ शो हो रही हों। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और आखिर में हमने करना है क्रिटिकल पाथ जो इस प्रोजेक्ट का हमारे पास बनेगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम TO आ जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम TM आ जाएगा, और पेसिमिस्टिक टाइम हमारे पास TP आ जाएगा। जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है T इज़ इक्वल टू T0 + 4 TM + TP डिवाइडेड बाई 6, और वेरियंस का हमारे पास फार्मूला होता है TP - T0 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम है वो उसका फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। देखें, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, यहाँ आ जाएगा 2 + 4 T0 हमारे पास क्या है 2, 4 हमारे पास ये फार्मूले वाला, TM हमारे पास TM की वैल्यू आ जाएगी 4, और TP हमारे पास 10 है डिवाइड बाई 6। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 28/6 और 4.66 आंसर आ जाएगा इसका। सेम एज इट इज़ अब वेरिएंस का देखेंगे हम। वेरिएंस हमारे पास है TP - T0। TP हमारे पास 10 है, T0 हमारे पास 2 है। 10 - 2 10 8 आ जाएगा, 8/6 1.33 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ बी में जाएंगे तो T0 की वैल्यू हमारे पास है 3, 4 हम फार्मूले वाला, 5 हमारे पास TM, 9 हमारे पास TP आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.33। सेम एज इट इज़ वेरिएंस में हमारे पास TP - T0 है, हमारे पास क्या है 9 - 3 आ जाएगा, 6 6 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। सेम सी में भी हम देखेंगे, सी में भी 1 + 4 3 + 5 डिवाइड बाई 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 कैलकुलेट करने के बाद। इसी तरह वेरिएंस का भी 5 - 1 4/6 का ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.44। सेम डी में आ जाते हैं, डी आ जाएगा हमारे पास 2 + 4 × 6 + 12 डिवाइड बाई 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.33। वेरिएंस में हम चेक करते हैं, वेरिएंस में हमारे पास है 12 - 2 10/6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.78। सेम ई में चलते हैं, ई में हमारे पास 2 + 4 × 4 + 8 डिवाइड बाई 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.33। उसके अलावा वेरिएंस में चलते हैं 8 - 2 डिवाइड बाई 6 6 आ जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इस तरह एफ में आ जाते हैं 3 + 4 × 5 + 11, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 5.67। इस तरह वेरिएंस में आ जाते हैं 11 - 3 8/6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.77। इस तरह जी में चलते हैं, जी में हमारे पास क्या है 4 + 6 4 × 6 + 12 डिवाइड बाई 6, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.67। इस तरह वेरिएंस में 12 - 4 8/6 1.33 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1.77 आ जाएगा। सेम एच में आ जाते हैं, एच में 2 + 4 × 4 + 6, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। इस तरह आ जाएगा हमारे पास वेरिएंस में 6 - 2 डिवाइड बाई 6
इसका होल स्क्वायर करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.44। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यूज़ आ गई हैं और ये हमारे पास वेरिएंस की वैल्यूज़ आ गई हैं। आगे चलते हैं नेटवर्क डायग्राम। उसमें क्वेश्चन में हमें बताया गया है ना कि हमें नेटवर्क डायग्राम निकालना है। तो नेटवर्क डायग्राम हम कैसे निकालेंगे? देखिए 1 है, जब ये देखें यहाँ से 1 से 2 तक जा रहा है, मतलब I to J जा रहा है। 1 से 2 हमारे पास क्या A, 1 से 2 हमारे पास A आ गया। उसके बाद 1 से 3 B आ जाएगा। ये देखिए 1 से 3 B आ गया हमारे पास। इसी तरह अब आगे चलते हैं, 2 से 4 हमारे पास C है और 3 से 4 हमारे पास D है। 2 से 4 C, 3 से 4 D। 2 से 5 हमारे पास E आ जाएगा। 2 से 5 हमारे पास E आ गया। आगे चलते हैं, 4 से 6 F आ जाएगा और 5 से 6 हमारे पास G आ जाएगा। 4 से 6 F आ गया, 5 से 6 हमारे पास G आ गया और लास्ट में 6 से 7 हमारे पास H आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। अब ये हमारे पास पहले जो पाथ बन रहा है वो बन रहा है 1 2 4 6 7। ठीक है, इसके आगे हमारे पास ये देखें A C F H आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हुई है ना, ये 4 जिस तरह ये है 4.4 5.3, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास, हमने ये वैल्यूज़ लिखनी है जो भी जिसके सामने आ रही है। अगर एक सामने हमारे पास 4.66 आ रहा है, C के सामने 3 आ रहा है, F के सामने 5.67 आ रहा है, H के सामने हमारे पास 4 आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास 1733 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पाथ हमारे पास क्या है 1 2 5 6 7, ये हमारे पास बन जाएगा A E G H। सेम इस तरह उसकी वैल्यूज निकाल देंगे, इसका आंसर हमारे पास है 19.66 आ जाएगा। तीसरा हमारे पास पाथ है 1 3 4 6 7, मतलब हमारा B D F H बन जाएगा। इसकी वैल्यूज़ हमने निकाली तो हमारे पास आंसर आ गया 21.33। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो हमारे पास क्रिटिकल पाथ होता है। हमारे पास इसमें लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, इसकी ड्यूरेशन हम चेक कर सकते हैं, ये 1.33 है। तो ये हमारे पास B D F H वाला आ जाएगा, मतलब 1 3 4 6 7 वाला हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ है। जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमारे पास आ जाएगी 21.33। इसी तरह हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या, अ कंपनी हैज़ अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ 24,000 यूनिट्स पर ईयर फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर इज़ 200 एंड द होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम इज़ ₹2 per month. Assuming there are no stock outs and that items are replenished instantly upon ordering, calculate the economic order quantity EOQ हमने फाइंड करना है। Determine the time between two consecutive orders in month, ठीक है, और find the number of orders the company should place annually to manage inventory efficiently। अच्छा, अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारे पास एनुअल डिमांड, हमारे पास क्या है 24,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास C1 आ जाएगा, ये हमारे पास 200 है। होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास 2 है पर मंथ। अगर हम उसको ईयर पे करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारे पास जो EOQ का फार्मूला होता है वो होता है 2DC1 डिवाइड बाई C2 का होल अंडर रूट हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 हमारे पास आ जाएगा, D की वैल्यू हमारे पास है 24,000 मल्टीप्लाई बाय जो C1 की वैल्यू हमारे पास 200 है डिवाइडेड बाय C2 हमारे पास वैल्यू क्या है 24। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96,000,000 डिवाइड बाई 24। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4,00,000,000। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 632.45। इसको हम राउंड अबाउट करके 632 यूनिट्स बना देंगे। और जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमारे पास क्या होता है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या आई है 24,000। जो EOQ हमारे पास आया 632, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.97। तो जो इसको ओवरऑल कर देंगे हमारा 38 ऑर्डर्स पर ईयर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव ऑर्डर, इन दोनों में टाइम कितना लगता है? टाइम बिटवीन ऑर्डर्स में हमारे पास 12 मंथ आ जाएंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास क्या है 38 और ईयर में हमारे पास मंथ्स होते हैं 12। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.32 मंथ्स लगते हैं एक प्रोडक्ट बनने में। टाइम इतना टाइम लगता है जो तकरीबन 9.6 डेज़ बनते हैं। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए। EOQ हमारे पास 632 यूनिट्स आ गए हैं। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर हमारे पास 32 आ गया है और जो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स है वो हमारे पास 0.32 मंथ्स आ गया, मतलब 9.5 दिन
9.6 डेज़। अच्छा, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ कंपनी हैज़ ईयरली डिमांड ऑफ 15,000 of a particular product. The setup cost of each order is rupees 500 and the holding cost is 2.5 per unit per year. The shortage cost is rupees 10 per unit per year and the production rate is 30,000 units annually. Based on this information, calculate the economic order quantity and determine the maximum inventory level to help the company manage its inventory efficiently. अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, एनुअल डिमांड हमारे पास 15,000 है। उसके बाद जो ऑर्डरिंग सेटअप कॉस्ट है वो हमारे पास C1 है वो है 500, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास है C2 2.5 रुपीज़ और जो स्टोरेज हमारे पास कॉस्ट है वो है रुपीज़ 10 C3 आ जाएगा हमारे पास। और जो प्रोडक्शन रेट हमारे पास वो है 30,000 और जो डिमांड रेट है वो हमारे पास है 15,000। हमने इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और दूसरा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। जो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसका फार्मूला ये लगेगा इसमें 2DC1 डिवाइड बाई C2 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस D बाई P मल्टीप्लाई बाई C3 डिवाइड बाई C3 प्लस C2, इस सब का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका आंसर हम लिखे, इसमें हम चलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई D की हमारे पास वैल्यू है 15,000, C1 की 500, इसी तरह C2 की 2.51 इस तरह आ जाएगा। D की हमारे पास वैल्यू है 15,000 और P की हमारे पास वैल्यू है 30,000 और C3 की 10 है, सेम डिवाइड में भी C3 की 10 प्लस 2.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 15,000,000 डिवाइड बाई 2.5 जो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 30,000 आ जाएगा, उसका आंसर हमारे पास 0.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 12.5। इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं आगे, सेम उस तरह आ जाएगा 2.5 1 माइनस 0.5 हमारे पास 0.5 आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 12.5 0.8 हो जाएगा। इस तरह 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 हमारे पास 1.25 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कराएंगे ऊपर वाली वैल्यू से जो 15,000,000 है उसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,000,000 मल्टीप्लाई बाई 0.8। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 96,00,000,000। तो इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9838 जो ओवरऑल जो अराउंड अबाउट करके हमारे पास 3098 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है IMAX इज इक्वल टू EOQ मल्टीप्लाई बाई C2 प्लस डिवाइड बाई C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस D बाई P। EOQ की हमारे पास वैल्यू हुई है 3098, C2 हमारे पास है 2.5, C2 2.5, C3 हमारे पास 10 है, इसी तरह D हमारे पास 15,000 है डिवाइड बाई P की वाली वैल्यू हमारे पास है 30,000। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1, इसको हम प्लस कर देंगे 12.5 आ जाएगा। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, इसमें से 1 में से माइनस 0.5 के तो हमारे पास 0.5 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई करा के हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 3098 जो अराउंड अबाउट करके 310 बन जाता है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, वो है 3098 यूनिट्स और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल की हमारे पास आ गई है 310 यूनिट्स। तो ये थे हमारे आज का सलूशन। सो अगर जिसको पेड बनवानी हो तो वो काइंडली रब्ता कर लें, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक शेयर कर दें।